वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आज प्रश्नावली 8.4 में सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर 5 में दूसरा सवाल है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यहाँ पर भी आपको देखिए ए पद वाला बराबर है इस वाले पद के, आपको सिद्ध करना है। इसमें भी क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में सिद्ध करने वाले में हमेशा बड़े वाले पद को हल करते जाते हैं और छोटे वाले पद को ले आते हैं लास्ट में। तो देखिए आपका ये LHS का पद है और आपका ये RHS का पद है। तो LHS बराबर RHS है, हमें सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं इसको और सीखते हैं कि कैसे आता है। तो देखिए आपका LHS का पद जो है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। आपका LHS का पद ये है, LHS बराबर हम RHS को सिद्ध करेंगे। तो देखिए आपका LHS बराबर क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका cos A बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, 1 प्लस साइन ए, जो सवाल लिखा है उसी को लिख रहा हूं बस, और डिवाइड बाई cos A। ये देखिए आपका LHS का पद दिया था तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद इसको हल करते करते ये वाला जो पद है ना, इसको हमें सिद्ध करना है, इसको लाना है। तो देखिए इसको हल करिए। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है। तो भिन्न का जोड़ जैसे हल करते हैं उस तरीके से हल कर लीजिएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इन दोनों का, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और आपका ये कॉस ए है, हो जाएगा आपका ये कॉस ए। 1 प्लस साइन ए वाला पद इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से अगर इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, और इस कॉस ए का इस कॉस ए में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर आपका ये प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, और फिर इसके बाद देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुणा हो जाएगा इतने पूरे में, 1 प्लस साइन ए में। तो 1 प्लस साइन ए भी सेम संख्या है और 1 प्लस साइन ए भी आपका सेम संख्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे आपका कहीं भी 5 इंटू 5 है तो क्या होता है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। और फिर देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो इसको लिख लीजिए अभी ऐसे ही, कॉस स्क्वायर ए, प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसका प्रसार खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसको लगाकर इसका प्रसार खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पे आपका है 1 और बी की जगह पे है साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए। अब तो होता है ए स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन ए है तो आपका हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू बी की जगह पे साइन ए है, हो जाएगा 2 साइन ए, यानी 2ab हो गया। और नीचे जो लिखा है उसको भी आप लिख लीजिए एक बार, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में क्या है आपका कॉस ए है, ओनली कॉस ए है, इंटू कॉस ए हो जाएगा आपका। और फिर इसके बाद देखिए क्या कीजिए आप, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। कॉस स्क्वायर ए है ना, तो हम यहाँ पे देखिए साइन ए का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये भी आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इसको हम पहले लिख रहे हैं, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, इसको हम उठा के पहले लिख रहे हैं बस, साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हमने पहले लिख लिया बस। और फिर आपका प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख रहे हैं। और आपका प्लस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और आपका देखिए इस साइन ए का स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया है, बचा है प्लस, अब इसका 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए डिवाइड बाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में इंटू कॉस ए। और फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा, कौन सा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये थीटा की जगह पे यहाँ पर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम अगले स्टेप में, 1 लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस, इतने पूरे की जगह पे 1 कर दिया। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 को लिख लेते हैं, और फिर प्लस 2 साइन ए है, प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यही जो लिखा है उसको उतार लीजिए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए है, इंटू कास ए है। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या कर लीजिए आप, 1 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए होगा ना, 1 1 जुड़ गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 साइन ए है, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और डिवाइड बाई अब हो जाएगा आपका नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 कामन ले लीजिए, तो 2 से भाग होगा तो अंदर बचेगा 1, और प्लस 2 बाहर निकल गया तो बचेगा आपका साइन ए, ओनली साइन ए, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या, नीचे जो लिखा है उसी को लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए आप 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, दोनों कट जाएंगे, और बचेगा आपका देखिए 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। तो यहाँ से देखिए हम 2 बटे कॉस ए को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। ध्यान से समझिएगा, 2 को हमने थोड़ा सा इंटू के रूप में लिखा, और ये पूरा कट गया तो बचता 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2 बटे कॉस ए ही है, 2 बटे कॉस ए ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए के जगह पे सेक ए, यही हमें सिद्ध करना था, 2 सेक ए। 2 को ऐसे ही लिखा, 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा पद था, किस पद को हल कर रहे थे, LHS वाले पद को हम हल कर रहे थे। तो आपका देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर हमें मिल गया 2 सेक ए, यानी अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। ये देखिए आपका सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल को भी हम लोगों ने सिद्ध करके देख लिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।